एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी शेयर है वो क्यों नीचे आ रहे हैं। हर दिन मार्केट ओपन हो रहा है, चाहे निफ्टी ऊपर जाए या निफ्टी नीचे जाए, फिर भी पेट्रोलियम से रिलेटेड सारे शेयर्स नीचे आ रहे हैं, चाहे वो एचपीसीएल हो या बीपीसीएल हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो। इसके पीछे क्या मुद्दा है? इवन लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी कंटिन्यू लॉस कर दिया। फर्स्ट क्वार्टर में एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिला के करीब 18,760 करोड़ के आसपास लॉस किया था। और जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने से पहले ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने ऐसा बोला है कि इस क्वार्टर भी पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होगी वो 21,000 समथिंग करोड़ का लॉस अर्न करेगी। तो ये एक मेन रीजन है जिसके वजह से क्या होगा कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी शेयर्स है इसका प्राइस कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा है। ये एक रीजन है मार्केट से। अब दूसरा फैक्टर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा फैक्टर ऐसा क्या है कि जो कंपनी हर एक क्वार्टर में लॉस अर्न कर रही है। और तो दूसरा इसका सबसे मेन मुद्दा, अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले पेट्रोलियम कंपनी ने गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि हमें 44,000 करोड़ का सब्सिडी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 44,000 करोड़ तो नहीं बट उसका 50% यानी 22,000 करोड़ का सब्सिडी क्या किया, ये जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड शेयर्स है उसके लिए अप्रूव कर दिया। अब पेट्रोलियम वाले कंपनी को बोलेगा भाई इतना लॉस क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। हम इस वीडियो में आपको कोई भी कैंडल स्टिक, कोई भी पैटर्न, कोई भी चार्ट नहीं बताएंगे, सिर्फ वो मेन मुद्दा और मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके वजह से जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड इंडिया में शेयर्स है वो सारे शेयर्स को लॉस हो रहे हैं। हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलेंगे। और मैंने ये जो पेट्रोलियम का शेयर बढ़ रहा है इसका जो मेन रीजन है, ये जो वर्ल्ड लेवल पे सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा चल रहा है, उधर रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। और आपको पता है ना कि अपनी जो इंडिया कंट्री है वो टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं आती है ऑयल प्रोडक्शन करने में। इंडिया का 20वां स्थान आता है ऑयल प्रोडक्शन करने में। तो इंडिया जितना भी पेट्रोल कंजप्शन होता है वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करती है। तो दूसरे कंट्री में अभी क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के वार के चलते जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो जो पेट्रोल वाले जितने भी कंपनी को क्रूड ऑयल को हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं और उनका जो प्रोडक्शन करके जब वो मार्केट में बेचने आता तो वो उस पेट्रोल का कॉस्ट करीब 115 से 170 रुपए पर लीटर के आसपास पड़ रहा है। फिर भी मार्केट में पेट्रोल क्या है 100 रुपए लीटर, 95 और 105 इसके आसपास बिक रहा है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफर करता है। तो बाकी का जो है करीब करीब कंपनी की लॉस की बात है तो कंपनी को 10 रुपए पर लीटर के आसपास लॉस हो रहा है। वो लॉस कंपनी अपने जेब से भर रही है। अब आप बोलोगे कंपनी अपने जेब से क्यों भर रही हो, वो भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दे। अगर कंपनी अपने पेट्रोल को प्राइस बढ़ाने का तो बढ़ा दे, लेकिन बीच में क्या आती है, गवर्नमेंट आ जाती है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट मार्केट के हर एक चीज पे दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी आप काम करते हैं उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते ही करते हैं। अगर आपका पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि आप पेट्रोल का प्राइस मत बढ़ाओ। तो इसी चक्कर में क्या है, कंपनी क्या है गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट पे बेच रहा है, लेकिन उसके चलते कंपनी को लॉस हो रहा है। तो क्या ये लॉस कंटिन्यू चलते रहेगा? क्या इस लॉस के कारण हर क्वार्टर में पेट्रोलियम कंपनी लॉस करेगी? तो जी ऐसा नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है। थोड़ा सा अभी जब तक ये रशिया यूक्रेन का वार थोड़ा थम जाए, थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे चीजें अच्छी रहे तो वापस एक बार सब कुछ स्टेबिलिटी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा अभी खराब सिचुएशन चल रहा है पेट्रोल से रिलेटेड वाले सारे शेयर के लिए। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बारीकी से समझाता हूं। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी से बात समझ में आए। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जितनी भी इंडिया में ऑयल से रिलेटेड कंपनी है वो लॉस क्यों अर्न कर रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में जितना भी ऑयल कंपनी है या वो किसी दूसरे कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं, यानी जो इंडियन अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय इकोनॉमिक्स इंडिया इकोनॉमी है, वो किसी दूसरे कंट्री पे क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट है। क्योंकि इंडिया में तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता नहीं है, होता भी है तो बहुत कम के मतलब आता है। अगर हम रैंक वाइज देखें तो इंडिया का है जो 20वां नंबर पे रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। तो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है किसी दूसरे कंट्री से, तो इंडिया किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। अब
दूसरे कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्ल्ड में थोड़ा सा इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब चीजें सही नहीं है, हर जगह उथल पुथल चल रही है। इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है रसिया और यूक्रेन का जो वार है, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है ये। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हैं और इंडिया क्या करती है, दूसरे कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है। तो जैसे ही इंडिया क्रूड ऑयल को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करती है, कच्चा तेल महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है, फिर इसे वो रिफाइन करती है और पेट्रोल बना के जगह जगह पे सप्लाई करती है। इतना करने में अप्रोक्स इंडिया का जो पेट्रोल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 112 से 15 रुपए लीटर के आसपास जाता है, लेकिन मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस है इंडिया के अंदर वो 100 रुपीज के आसपास अभी मतलब चल रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पर लीटर जो जितने भी इंडिया के पेट्रोलियम कंपनी ने पर लीटर 12 से 13 रुपए के आसपास लॉस उठाना पड़ रहा है। तो आप सोचोगे कि इंडियन कंपनी जो पेट्रोल मार्केट में सेल करती है उसका प्राइस क्यों नहीं इंक्रीज कर देते हो? अगर प्राइस इंक्रीज करके वो अपने लॉस को भरपाई करता है तो उसका इफेक्ट सीधा इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा कि इंडिया में हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो या कुछ भी हो, हर चीज क्या होगा इंडिया में आपका महंगा हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ पे और ग्राफ में थोड़ा सा इजी वे में एनालिसिस करके समझाता हूं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जितने भी इंडियन पेट्रोलियम कंपनी है वो क्या है कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम के प्राइस पर उन्हें मार्केट में पेट्रोल को सेल करना पड़ रहा है, और उसके कारण जो भी लॉस उन्हें इंकर्ड हुआ है, यानी जो भी लॉस उन्हें 2022 के क्वार्टर 1 में एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को मिला के करीब 17,000 करोड़ के अप्रॉक्स लॉस था। और 2022 के जो क्वार्टर 2 का अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बट आईसीआईसी सिक्योरिटी ने ऐसा कमिटमेंट किया है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वार्टर 2 में 22,000 करोड़ का लॉस होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार 2 क्वार्टर में इंडियन पेट्रोल कंपनी को इतने का लॉस हुआ है। तो इस लॉस को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ का क्या किया है, सब्सिडीज अप्रूव किया है। लेकिन ये 22,000 करोड़ क्या एनफ है इन ये सारे कंपनी के लॉस को भरपाई करने के लिए? ये एनफ नहीं है। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो लॉस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा? तो ऐसा भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, डिफरेंट कंट्री से इस पे मुद्दा बातें चल रही है कि हम क्रूड ऑयल को सस्ते रेट में कैसे बाय करें। अगर एक बार रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है एक बार स्टेबल हो जाए, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे एवरीथिंग थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो वापस ये चीजें धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स वो एक अनसर्टेनिटी इवेंट है। ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 8 महीना से कंटिन्यू रशिया और यूक्रेन का क्या है, युद्ध चलते आ रहा है। बट फिर भी गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश में है कि हम कहीं ना कहीं से क्रूड ऑयल को सस्ते रेटों पे इंटरनेशनल बाजार से खरीदें, ताकि फिर हम जो अपना सस्ते रेट पे इंटरनेशनल मार्केट से खरीदे और फिर उससे अपने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ जितनी भी पेट्रोल कंपनी को लॉस भी वो भी धीरे धीरे वापस बैक आएगा। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम में थोड़ा सा पेट्रोलियम कंपनी के लिए खराब समय चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, आने वाले समय में सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक चार्ट स्क्रीन पे ओपन कर रखा हूँ, तो कहता है कि ये जो प्रोडक्शन है ये कहता है हमने 10 कंट्री का उठाया है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोडक्शन करता है वो कौन सी कंट्री करती है, वो आपका यूएसए करती है। दूसरा नंबर पे जो आपका सऊदी अरब, तीसरा नंबर पे रशिया, चौथा नंबर पे कनाडा, इसी तरह से लास्ट 10 नंबर पे कुवैत आता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये टॉप 10 कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन करती है। अब हम बात यहाँ पर करेंगे टॉप 10 कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल का कंजप्शन करती है। तो कंजप्शन वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्री में कंजप्शन में भी यूएसए का सबसे पहला नंबर है, यानी प्रोडक्शन में भी यूएसए का सबसे पहला नंबर है और कंजप्शन में भी सबसे पहला नंबर है। लेकिन यूएसए अगर 18 एग्जांपल ये मैं आपको समझा रहा हूं, अगर यूएसए 18 लीटर पेट्रोल प्रोडक्शन करता है तो यूएसए खुद ही 20 लीटर कंजप्शन कर लेता है, यानी कहीं ना कहीं यूएसए को भी 2 लीटर किसी दूसरे कंपनी या दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब दूसरा बात आता है चाइना पे। तो चाइना भी जितना प्रोडक्शन करता है उससे दुगना के आसपास वो खुद ही, यहाँ पे देखिए वो चाइना का दिखा रहा है
93,000 बैरल्स पर डे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर कंजप्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंजप्शन करता है आपका 1,17,50,000 बैरल्स पर डे। ये क्या करता है? चाइना कंजप्शन करता है। अब अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का तो कहीं टॉप 10 रैंक में नंबर ही नहीं है प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया का 20वां रैंक आता है ऑयल प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन कंजप्शन के मामले में इंडिया का अपना तीसरा नंबर है। तो इंडियन अर्थव्यवस्था जो कंप्लीटली डिपेंड है ऑयल के लिए दूसरे इकोनॉमिक्स पे, तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। इन्हें क्रूड ऑयल को महंगे प्राइस पे खरीदना पड़ रहा है। इसी कारण पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी कंपनी है उन्हें भी लगातार हर एक क्वार्टर में लॉस अर्न हुआ। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोलियम कंपनी को कंटिन्यू 2 क्वार्टर में लॉस हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट इससे चर्चित है, धीरे धीरे ये चीज रिजॉल्व होगी। थोड़ा सा भी इसका खराब समय चल रहा है, हम कह सकते हैं कि बुरा समय चल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे अगर इन फ्यूचर हो मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ऐसे कंट्री से बात करी जहां से ये क्रूड ऑयल सस्ते प्राइस पे बाय करे। तो अब हम थोड़ा चलते हैं कि इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करती है कहां कहां से करती है। तो इंडिया अपना इंपोर्ट्स करती है इराक से करती है, सऊदी अरब से करती है, यूएई से करती है, यूएसए से करती है, नाइजीरिया, कुवैत, ओमान एंड मैक्सिको, रशिया, ब्राजील। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है रशिया का भी एक कंट्री है। अब रशिया का एक बार हम थोड़ा सा प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो रशिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कहता है कि 1,77,08,000 बैलेंस पर डे इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है रसिया की। लेकिन ये कंजप्शन कैपेसिटी की बात करें तो रसिया ओनली 35,94,000 बैरल्स पर डे कंजप्शन करता है। यानी रसिया जितना पेट्रोल की प्रोडक्शन करता है उसका 1/3 से थोड़ा सा ऊपर भाग ही कंजप्शन करता है। रेस्ट ऑफ द पेट्रोल को क्या करता है? दूसरे कंट्री में इंपोर्ट करता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के वार की वजह से बहुत सारी कंट्री ने रसिया के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए, जिसके कारण रसिया ने गुस्से में आके पेट्रोल का इंपोर्ट करना रोक दिया, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े पड़े हैं और इंडिया को महंगे रेट पे क्रूड ऑयल बाय करना पड़ रहा है। और इसी के कारण पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है या फिर जितने भी कंपनी उन्हें लॉस हो रहा है उस लॉस का इफेक्ट सीधा उनके शेयर्स प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे बात थोड़ा सा करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया किस किस कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है, इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस। यहाँ पे आप ग्राफ में इजी वे में देख सकते हैं कि आपका इंडिया का स्ट्रक्चर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने का ये कौन से कंट्री से लेती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया का जो अपना है 20वां रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में। 20वां नंबर पे इंडिया ऑयल प्रोडक्शन के मामले में और कंजम्पशन के मामले में तीसरा नंबर पे आता है। इंडिया की जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10,16,371 बैरल्स पर डे है और जो इसकी कंजम्पशन कैपेसिटी है 44,43,000 बैरल्स पर डे इसकी कंजप्शन कैपेसिटी है। तो यानी इंडिया जब टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है पर डे के आसपास वो आपका 34,26,629 बैरल पर डे को क्या करता है? इंपोर्ट करवाना पड़ता है किसी दूसरे कंट्री में। समझ सकते हैं कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री के ऊपर पेट्रोलियम से रिलेटेड। इसी वजह से इंडिया में पेट्रोल कंपनी को लॉस हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यूज की बात करते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में आपका इकोनॉमिक्स टाइम में आया था कि गवर्नमेंट से जितने भी एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो कंपनी है गवर्नमेंट से 44,000 करोड़ का सब्सिडीज मांगा गया था, बट गवर्नमेंट ने उसका 50% ही अप्रूव किया। यहाँ पे देख रहे ऑयल कंपनी हैड डिमांडेड ए ग्रांट ऑफ 44,000 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट ने जितने भी पीएसयू सेक्टर के ऑयल कंपनी उसके लिए 22,000 करोड़ का क्या किया? अप्रूवल को किया है, अप्रूव किया। और साथ में ये भी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें ग्लोबल एलपीजी प्राइस 300% इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ओनली 72% इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा अभी खराब समय चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही चलेगा। इतनी बड़ी कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कंपनी अगर ये बंद हो जाएगी तो समझ सकते हैं इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट की चौपट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वार्टर में इन फ्यूचर उम्मीद है, होप है कि ये धीरे धीरे सही होगी। ऐसा तो हमेशा नहीं चलेगा तो समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स क्रैश हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो जाएगी। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ चीजें नहीं सही चल रही है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।